सो हाय एवरीवन, माय नेम इज यूसुफ घोष। यार आज हम बात करने वाले क्वेश्चन 5, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, सो चलो यार क्वेश्चन क्या है पहले उसको देखते हैं। ओके, सो क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है हमारे पास मिसिंग नंबर। ठीक है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक पक्का मिलने वाला है, तो जाओ जाकर उसको चेकआउट करो, देखो पहले क्वेश्चन क्या है, आप वहां पर एक आईडी बनाओ। ठीक है, और क्या बताऊं यार, पहले ट्राई करो, आफ्टर दैट इस पे मूव करना। ठीक है ना, अगर आप ऐसा देखते हो कि भाई आपने क्वेश्चन देख लिया, इसका आंसर भी मैं देख लूँ, तो आपका ना जो प्रोग्रामिंग स्किल है वो थोड़ा इतना ज्यादा नहीं बढ़ने वाला है, तो आपका थोड़ा थोड़ा बढ़ने वाला है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। तो चलो यार देखते हैं पहले। अगर आप ट्राई करते हो ना, तो आप अलग अलग सा लाइन पे जाते हो। ठीक है ना, अगर आप अलग अलग सा लाइन पे जाओगे तो आपको प्रॉब्लम दिखाई देगी, हाँ यहाँ पर प्रॉब्लम है, मुझे मेरा इस वाले टॉपिक में मेरा थोड़ा वीक है, इसको मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग करूँ। ठीक है ना, तो कुछ ऐसा ऐसा दिखाई देगा आपको। ठीक है, अगर ज्यादा एफर्ट मारोगे तो आपको ज्यादा रिजल्ट भी मिलने वाला है, ये आपको आई थिंक इसको अगर पता होगा आपको। ठीक है ना, आपका कुछ कुछ थिंक होता है जो आप मेरे हिसाब से आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है ना, कुछ कुछ रूल्स होता है। ठीक है ना, ओके, सो ट्राई करते हैं। सॉरी यार, क्वेश्चन क्या है पहले उसको देखते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है कि आपको एक एरे दिया जाएगा, और जो एरे का मतलब जो एरे के अंदर जो एलिमेंट रहने वाला है वो 0 से लेकर n तक रहने वाला है। ठीक है ना, और रिटर्न आपको क्या करना है जो मिसिंग है इसके एरे के अंदर। अगर आप इस एग्जांपल को कंसिडर करते हो तो बेसिकली देखो इसका साइज कितना है, 3 है, तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट होना चाहिए था, ये देखो ये 0 से लेकर n तक रहना चाहिए था। तो बेसिकली अगर इसको आप कंसिडर करते हो तो इसके अंदर आपका होना चाहिए था 0 1 2 3। जैसे कि इसका साइज 3 है तो इसके अंदर 0 1 2 3 रहना चाहिए था, पर इसके अंदर ना आपका 2 है नहीं। ठीक है ना, इसका देखो 0 है 1 है पर 2 नहीं है, पर 3 है। तो इसको आपको रिटर्न करना क्या है, आपको रिटर्न करना है 2। आई होप अंडरस्टैंड इट। ओके, आफ्टर दैट देखो यहाँ पर देखो, अगर इसका साइज कितना है आपका 2 है, तो इसके अंदर आपका होना चाहिए था 0 1 2। तो इसके अंदर 2 नहीं है पर 0 1 है, तो आपका मिसिंग नंबर जो है आपके पास 2 है। तो आपको रिटर्न करना क्या, आपको रिटर्न 2 करना है। देखो यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, आपका जो एरे है इसके अंदर आपका देखो इसका साइज आपका आई थिंक 9 है, तो इसके अंदर आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 रहना चाहिए, तो इसके अंदर 8 नहीं है, तो आपको रिटर्न करना है 8। ओके, और इसका साइज अगर देखते हो तो आपका 0 है, सॉरी इसका साइज 1 है, तो इसके अंदर 0 है, तो इसके अंदर 1 होना चाहिए था, यहाँ पर 1 है नहीं, तो आपको 1 रिटर्न करनी पड़ेगी। ओके, सो इसका जो अप्रोच होने वाला है वो आपका क्या करोगे, आप थोड़ा सोचो यार, मैं आपको अभी भी आपको टाइम दे रहा हूँ कि आप सोचो थोड़ा। तो यहाँ पर एक चीज यहाँ पर बोल रखा है कि आपको ऑफ 1 एक्स्ट्रा मेमोरी, मतलब इसके अंदर आप जो काम करोगे यहाँ पर मेमोरी आप यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है ना, आप ऐसा नहीं करोगे, मेमोरी आप इसके अंदर आप यूज नहीं करोगे। और यहाँ पर एक चीज और बोल रखा है कि भाई ऑर्डर ऑफ एन पे इसको सॉल्व करनी पड़ेगी। ठीक है ना, रन टाइम आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी होने वाला है वो ऑर्डर ऑफ एन होने वाला है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेसिकली। ठीक है, तो इसका अप्रोच तो मैं आज वीडियो में 2 करने वाला हूँ। तो बेसिकली मैं पहले जो सॉल्व करूंगा वो n log n से सॉल्व करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मेरा सॉल्व ये होने वाला है, और दूसरा इसको ऑप्टिमाइज करूंगा और ऑर्डर ऑफ n पे ले आऊंगा। ठीक है, मतलब जो बोला जा रहा है एक्चुअली मैं वहां पर भी इसको मूव करवाऊंगा, टेंशन मत लो। ओके, सो चलते हैं इसका सॉल्यूशन देखते हैं। पहले n log n से इसको काम करूंगा। ठीक है, और पहला जो तरीका है ये हमारे पास जो है हमारे पास सॉर्टिंग। ठीक है, तो बेसिकली देखो इसके अंदर पहले मैंने क्या किया, एक जस्ट एक एरे ले लिया, और इसको अगर मैं सॉर्ट करूंगा तो बेसिकली आपको ये 0 1 2 3 4 5 6 कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। देखो इसके अंदर जो मिसिंग है यार, मिसिंग है आपके पास 8। ठीक है ना, तो बेसिकली देखो यहाँ पर मैंने वेक्टर ले लिया और जो है नाम्स, और इसका साइज फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने इसका पता कर लिया। ओके, सो आई होप यू अंडरस्टैंड इट। एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे इसको क्या करूंगा, इसको सॉर्ट करूंगा। ठीक है, तो पहले मैं सॉर्ट करता हूँ यार। सो पहले तो आपको यही लिखना पड़ेगा, सॉर्ट करो नम्स डॉट बिगिन से लेकर किस कहाँ तक, नम्स डॉट एंड तक। ठीक है, तो ऐसा कुछ करते जाओ। ठीक है, एंड आफ्टर दैट यहाँ पर तो आपको पता है यार, पहले सॉर्टिंग करूंगा, आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, यहाँ पर बाइनरी सर्च जो एल्गोरिथम है वहां पर वो लगाऊंगा। ठीक है, तो बाइनरी सर्च लगा देता हूँ यहाँ पर। ठीक है, नहीं यार इसके अंदर बाइनरी सर्च में क्यों लगाऊंगा, वाई, बिकॉज देखो मैं इसके अंदर क्या करने वाला हूँ। देखो ये मैंने ऐसा कुछ कर दिया, तो ये बोल रहा है कि 0 से लेकर n तक इसके अंदर एलिमेंट होने वाला है। आ रही बात समझ में? तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, इसके अंदर मैं सर्च करूंगा कि 0 इसके अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, क्या 1 कर रहा है, क्या 2 कर रहा है, क्या 3 कर रहा है। तो अगर मैं बाइनरी से लगाऊंगा तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और ज्यादा बढ़ने वाला है। ठीक है ना, तो बाइनरी सर्च इसके अंदर मैं नहीं लगाऊंगा। तो बेसिकली अगर INT में अगर फॉलो लगाऊंगा तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, i इज गोइंग टू 0 से लेकर ये n तक जाएगा, और i प्लस प्लस, और इसके अंदर मैं क्या चेक करूंगा, इसके अंदर मैं बस यही चेक करूंगा, इफ आपका जो नाम्स ऑफ i है, ठीक है ना, नाम्स ऑफ i इज गोइंग टू अगर i है तो ओके, अदरवाइज अगर ऐसा कुछ होता नहीं है तो क्या करना है, आप एल्स पे आओ, और एल्स पे आने के बाद रिटर्न करना, कुछ भी रिटर्न करना, आई रिटर्न करना। ठीक है, कुछ भी नहीं, आई रिटर्न कर देना। ठीक है, अगर आप मिल रहा है तो कंटिन्यू,
अगर रिटर्न में अगर आपका मिल रहा है तो कंटिन्यू करना। तो यहाँ पर मैं एक आई को डिक्लेयर करता हूँ। क्यों मैंने बाहर पे आई को क्यों डिक्लेयर किया इसके बारे में थोड़ा बात करूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया आपका, देखो अगर मैं इसको सॉर्ट करूंगा उसके बाद मैं लीनियर सर्च इसके अंदर लगा रहा हूँ। तो बेसिकली आपका क्या चेक किया मैंने, नाम्स ऑफ आई इज टू आई है, नाम्स ऑफ आई इज टू आई मीन व्हाट, मतलब आपका जो नाम्स है, आ रही बात समझ में, मतलब जो जीरो इंडेक्स है वो ये आई के इक्वल हो रहा है, मतलब जीरो इंडेक्स आई, ये आई क्या, ये आपका इंडेक्स है, ये भी आपका इंडेक्स है, क्या इसका इक्वल हो रहा है, मतलब जीरो जीरो का इक्वल हो रहा है। अगर हो रहा है तो कंटिन्यू करो, अदरवाइज अब रिटर्न करना है आई, ठीक है ना। तो ये पूरा लूप जब चल जाएगा तो आपको मिसिंग नंबर कहाँ है आपको पता लग जाएगा, ठीक है ना। आफ्टर दैट मैं क्या करूंगा, रिटर्न करूंगा आई को, ठीक है ना। अगर मान लो पूरा इटरेशन मिल गया और लास्ट में आपको मिल नहीं रहा है, लास्ट में आपको मिल नहीं रहा है, आ रही बात समझ में। मान लो कि आपका जो एरे होगा 0 है और 1 है, तो इसका साइज कितना है, इसका साइज ऑब्वियसली पक्का आपका 2 है, ठीक है ना। तो अगर 2 है, 0 1 और 2 पे जब आएगा तो ये ऑब्वियसली इसके अंदर फेल होने वाला है, ठीक है ना। जब फेल हो जाएगा, देखो ये तो पूरा चल गया, उसके बाद देखो आपको मिल नहीं, अगर मैं बात करूं तो इसका मिसिंग नंबर आपका 2 है, आ रही बात समझ में। तो जब ये पूरा चलने के बाद आपको अगर मिल नहीं रहा है, ठीक है ना, तो आपका आंसर कुछ भी नहीं निकालने वाला। तो इसीलिए मैंने रिटर्न ऑफ आई कर दिया, तो आई का वैल्यू 1 से लेकर वो 2 हो चुका था, ठीक है ना। तो ये आपका रिटर्न आई करवा देगा। जब वो रिटर्न का मीनिंग क्या होता है, मतलब जहां से कंट्रोल ये रिटर्न जब यहाँ पर मिल जाए, ये फंक्शन है भाई साहब, ऐसा नहीं है, ये फंक्शन है। जब वो रिटर्न यहाँ से मिल गया तो ये फंक्शन काम खत्म कर दिया वो, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं रन कोड करूंगा, ठीक है, मैं रन कोड कर दिया यहाँ पर। सब कुछ सही होना चाहिए, सही है, सब कुछ सही है। और इसके बाद मैं सबमिट करूंगा तो आपका यहाँ पर सबमिट भी दिखाई देगा। ओके, ये जो आपका कोड है वो बहुत ही एक ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन पे मैंने सॉल्व किया। अगर मैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो आपका सॉर्टिंग जो टाइम लेता है एन लॉग एन टाइम लेता है, ठीक है। आपका सॉर्टिंग जो टाइम लेता है वो लेता है आपका एन लॉग एन, और ये फॉर लूप बेसिकली हमने लगाया। तो बेसिकली आपका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करो एन लॉग एन प्लस एन, ठीक है ना। तो आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं आपका, तो ये आपका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टेंशन मत लो, आपका अच्छी तरह से मैं इसको कवर करूंगा। ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या चीज है सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। तो बेसिकली आपका क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, बेसिकली ये अगर मैं इसकी बात करूं यार, तो आपका एन लॉग एन ले रहा है। अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करूं तो आई थिंक आपको समझ में आ जाएगा। अगर मैं इसको एन कॉमन ले लूं तो ऑर्डर ऑफ, ठीक है आपका, अगर ऑर्डर ऑफ आपका एन कॉमन ले लो अगर आप, ठीक है, तो इसके अंदर आपका लॉग एन प्लस 1 होने वाला है। तो लॉग एन प्लस 1 होने वाला है। तो कुछ ऐसा हो रहा है आई थिंक, अगर आप इजीली देखो तो एन मैंने जस्ट कॉमन ले लिया और कुछ नहीं। सो इसको अगर और भी अगर आप सिंप्लीफाई करते हो तो बेसिकली अगर आपको जो 1 है उसको अगर इग्नोर कर दे हो तो बेसिकली आपका क्या बन जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन, ठीक है। तो नथिंग बट इट इज ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। तो जो हायर प्रायोरिटी वाला है ना, तो उसको ही आपको पकड़नी पड़ेगी। तो इसका अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बात करूं तो आपका ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन होने वाला है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसा है आपका ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन। ओके, सो ये जो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन है ये ऑब्वियसली आपका एफिशिएंट सॉल्यूशन है नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, यहाँ पर आपने सॉर्टिंग कर दिया। ओके, सो यहाँ पर एक अच्छा लॉजिक होने वाला है, जो एन लॉग एन से हम एन लॉग एन से वो पूरा रिड्यूस करके हम एन पे कवर कर सकते हैं इसको, ठीक है। और जो तरीका होगा, तरीका जो होने वाला है इसको मैं हटा देता हूँ यार, ठीक है। आपका जो तरीका होने वाला है वो ऑर्डर ऑफ एन पे इसको कवर करेंगे। हाउ कैसे करेंगे यार, तो यहाँ पर मैंने एक चीज यहाँ पर बोल रखा ना क्वेश्चन पे, क्या बोल रखा है कि 0 से लेकर एन तक इसके अंदर एलिमेंट होने वाला है। अगर मैं एक इंटीजर वेरिएबल ले लेता हूं, लेट्स से int सम इज इक्वल टू 0 करता हूं, और आफ्टर दैट मैं एक फॉर लूप लगाऊंगा जो int i इज इक्वल टू 0 से लेकर ये n तक जाएगा और i को प्लस प्लस करवाएगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ करवाएगा ये, और सम इज इक्वल्स टू क्या करेगा, सम प्लस आई करेगा, सम इज इक्वल्स टू आई। मतलब ये तो आपको पता ही है कैसे रूल्स काम करते हैं, मतलब अगर आप इसको थोड़ा अच्छा से लिखते हो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं ऐसा। तो बेसिकली मैंने क्या किया, 0 से लेकर मैं पूरा एन तक उसको मैं ऐड कर दिया। तो यहाँ पर आपको इक्वल लगानी पड़ेगी, अदरवाइज नहीं होने वाला। तो अगर ऐसा करते हो तो आपका ये पूरा एन ऑर्डर ऑफ एन टाइम लेगा, है ना। ऑब्वियसली एन टाइम चला है तो आप इसको ना और भी कम कर सकते हो। तो कोई आपको पता है अगर जो हमारा जो एन नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, एन इंटू में आपका जो होता है यार, एन इंटू में एन प्लस 1/2, ठीक है ना। तो आप इसे यहाँ वो रूल्स लगाकर अभी आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस एन, ठीक है ना, एन इंटू में एन प्लस 1, ठीक है ना। जो आपका रिजल्ट है निकलने वाला है वहां पर आपको बस ब्रैकेट सही से दो तो कोई प्रॉब्लम है नहीं आपका, ठीक है, ब्रैकेट सही तो ठीक है। तो बस आपका ऐसा, तो ये आपका
मतलब एक पूरा आपका एक आइटरेशन पे काम कर रहा है, ठीक है ना। आपने एन निकाल दिया साइज उसका, तो बस ये वेस्ट आपका क्या कर रहा है, आपका जो मल्टीप्लाई कर रहा है और 2 से डिवाइड कर रहा है और कुछ नहीं। तो ये आपका जो थोड़ा टाइम कॉम्प्लेक्स आई थिंक थोड़ा रिड्यूस हो जाएगा आपका, है ना। सो ऑब्वियसली ये ऑर्डर ऑफ 1 पे खत्म हो रहा है, ये जो आपका लाइन है वो ऑर्डर ऑफ 1 पे खत्म हो रहा है ना। एक बार वो काम कर रहा है। ओके, बढ़िया थिंग है। अभी मैं क्या करूंगा, एक फॉर लूप लगाऊंगा, आई एन टी आई इक्वल्स टू 0 से लेकर 0 से लेकर बढ़िया एन तक और आई प्लस प्लस, ठीक है। तो इसके अंदर मैं क्या करूंगा यार, इसके अंदर जो एरे का एलिमेंट है वो बारी बारी में माइनस करते जाऊंगा, ठीक है। सो आपका जो साम है, साम से भी मैं वैसा काम करने वाला हूँ। तो साम इज इक्वल्स टू साम माइनस नाम सो भाई, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली मैंने क्या किया, देखो यार, आपका जो ये पूरा हटा देता हूं मैं, ठीक है। तो पूरा का पूरा मैंने पहले, अगर मैं बात करूं, अगर मैं ये थोड़ा बहुत लॉन्ग हो गया, ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं जाऊंगा। 3 0 और 1, ठीक है, ये आपका एरे था। तो बेसिकली अगर मैं इसका साइज की बात करूं तो आपका कितना है, आपका साइज 3 है। तो 3 इंटू में 3 प्लस 1/4, मतलब ये 3 इंटू में 4, तो 12/2 कितना हो जा रहा है आपका हो रहा है यार 3 4 5 के 6। तो आपका जो साम निकलने वाला है, साम इज इक्वल टू 6 निकल रहा है। अरे बात समझ में, तो आपका साम कितना निकाला है, आपका साम 6 निकल रहा है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, साम इज इक्वल टू साम माइनस नाम ऑफ आई करेंगे। तो मतलब पहले क्या करूंगा, 6 से मैं 3 को माइनस करूंगा, तो आपका क्या निकल रहा है 3 से, अगर मैं हाँ जी 6 से अगर मैं 3 को निकालूं तो आपका निकलने वाला है कितना 3। आपका साम के अंदर क्या रह रहा है, आपका साम के अंदर 3 रह रहा है। उसके बाद मैं अगर 0 माइनस करूंगा तो 3 रहने वाला है, और अगर 3 से 1 माइनस करूंगा तो आपका 2 निकलने वाला है। एंड यहाँ पर आपका जो मतलब सम के अंदर जो बच रहा है वो ही आपका डुप्लीकेट नंबर है। तो मैं रिटर्न क्या करूंगा, रिटर्न आपका सामने करूंगा। तो देखो यार, एक लाइन के अंदर हो गया। और ये आपका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो रहा है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑब्वियसली ऑर्डर ऑफ एन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अगर मैं रन करूंगा, मैं इसके अंदर रन कर दिया अभी, आई थिंक सही सब कुछ होना चाहिए, तो ऑब्वियसली सही है, और इसको मैं सबमिट भी करूंगा। ओके, और देखते हैं कोई गलती नहीं होना चाहिए। आपका सब कुछ सही है, और आपका सब कुछ सही है यार, इसके अंदर कुछ भी गलती नहीं है, ठीक है। सो यही था यार आज का वीडियो, यहाँ पर समाप्त कर दूंगा। और बहुत ही ये जो तरीका ये बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, ये तो कुछ नहीं है यार, जस्ट थोड़ा ब्रेन दिमाग खड़ा और काम आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलो यार वीडियो समाप्त करते हैं।